एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 बरसों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हमने 9th क्लास का लेक्चर नंबर 61 शुरू करना और ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर 3 का। और इसके बाद हमने स्टूडेंट चैप्टर 4 शुरू करना। जैसे पहले हमने ये आपको पता है ये हम फर्स्ट टर्म का सिलेबस रिवाइज़ कर रहे थे, मगर अब ये जो है वो डिसाइड ये हुआ है कि आपका 100% सिलेबस जो है वो ख़त्म करवाना है। ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर 3 हमारा ख़त्म होगा, हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर 4 से शुरू हो जाएंगे। तो ये आज चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर है। हमने स्टूडेंट लास्ट टाइम जो है वो राउटर के बारे में बात की थी कि राउटर क्या एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और राउटर को हम इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए कहते हैं कि ये पैकेट को बेस्ट जो है वो उसका राउट को देखते हुए, उसके जो है वो रास्ते को देखते हुए ये पैकेट को एक कंप्यूटर से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे सेंड करता है। जैसे ही जो हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, और हम इंटरनेट का कनेक्शन किससे लेते हैं? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। हम अपने कंप्यूटर से, सेल से जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो बेसिकली वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, और उसके पास राउटर इंस्टॉल होगा। और राउटर क्या करेगा? डेस्टिनेशन कंप्यूटर के एड्रेस के IP एड्रेस को देखेगा और उस IP एड्रेस के मुताबिक हमारे पैकेट को नेक्स्ट नेटवर्क पे जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। और फिर हमने बात की थी कि वो हो सकता है कि वो जो हमारा पैकेट है जो हमने सेंड किया है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान हज़ारों नेटवर्क्स हों, और इसी तरह उसमें सैकड़ों के हिसाब से राउटर हों जो कि हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो आइए आज अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 61 और चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर है जो आज हमने जो है इसको इस चैप्टर को हमने वाइंड अप करना है। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने राउटर वाला एक टॉपिक शुरू किया था। हमने बात की थी कि राउटर बेसिकली क्या होता है कि राउटर इज़ इंटेलिजेंट डिवाइस विच राउट डाटा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, जो कि डाटा किस फॉर्म में होता है? पैकेट की फॉर्म में होता है, जो कि पैकेट को राउट करता है किससे? डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी सेंडर से लेके पैकेट को जो रिसीवर तक लेके जाता है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक लेके जाता है। A router is a networking device that forward data packet from one network to another network. Basically राउटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि पैकेट को एक नेटवर्क से लेता है और दूसरे नेटवर्क पे फॉरवर्ड करता है। और फिर हमने बात की थी कि सेंडर और रिसीवर यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान हज़ारों नेटवर्क अवेलेबल हो सकती हैं, और इसी तरह जो है वो सोर्स यानी सेंडर और रिसीवर यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान सैकड़ों राउटर अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, हज़ारों नेटवर्क्स हो सकती हैं और सैकड़ों राउटर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये राउटर की पिक्चर्स भी आपको नज़र आ रही हैं जी। दे सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथवे अवेलेबल, यानी जब भी कोई भी पैकेट सेंड किया जाता है एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क में, तो जो बेस्ट पाथ है, बेहतरीन रास्ता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, यानी खुद से डिसाइड करता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट वे है। उस शॉर्टेस्ट वे को पकड़ते हुए, उसको कैप्चर करते हुए ये जो पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे सेंड करेगा। ए राउटर एनालाइज द डेस्टिनेशन IP एड्रेस। राउटर क्या करता है कि जो हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर उसके IP एड्रेस को एनालाइज करेगा, एड्रेस ऑफ इनकमिंग डाटा पैकेट, एंड डिटरमाइन द बेस्ट राउट, उसके लिए बेहतरीन रास्ते को इख्तियार करेगा, टू फॉरवर्ड द पैकेट एंड सेंड इट अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक उसको सेंड कर देगा। राउटिंग एंड इंटरनेट,
वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम द सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम जो इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं स्टूडेंट किससे लेते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस, यानी जब भी हम कोई सी रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने कंप्यूटर से बैठ के, इट रीचेज एन ISP, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो किसके पास जाती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। वेयर राउटर इज इंस्टॉल, वहाँ पे क्या स्टूडेंट होता है? एक राउटर इंस्टॉल होता है। ए राउटर इज यूजली प्लेस एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर नेटवर्क्स, यानी दो नेटवर्क भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा नेटवर्क भी हो सकती है, तो उनका मीटिंग पॉइंट जहाँ आपस में मिल रही हैं वो नेटवर्क्स, तो वहाँ उन सब के मीटिंग पॉइंट पे उनके जॉइंट जो पे एक जो है राउटर इंस्टॉल होता है। द राउटर फॉरवर्ड आवर रिक्वेस्ट, राउटर क्या करता है कि जैसे ही उसके पास पैकेट आता है तो वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर का IP एड्रेस देखेगा और उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। अकॉर्डिंग टू द हेडर ऑफ आवर मैसेज फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट देयर मे बी 100 ऑफ नेटवर्क्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। कहता है जो हमारा पैकेट है उस पैकेट में सेंडर और रिसीवर दोनों का IP एड्रेस लिखा होता है, तो उस पैकेट को देखते हुए देयर मे बी 100 ऑफ नेटवर्क्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, कि मैं सपोज मेरा एक नेटवर्क 1 है और एक नेटवर्क मेरी है जो है वो 99 है, तो बीच में नेटवर्क 1 से लेकर 99 तक डाटा भेजने के लिए कितनी नेटवर्क्स को वो जो है वो मेरा जो पैकेट है वो क्रॉस करते 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 फाइनल डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचेगा। तो देयर में बी 100 ऑफ नेटवर्क्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान हज़ारों कंप्यूटर हो सकते हैं। 100 ऑफ राउटर्स, और इसी तरह सैकड़ों के हिसाब से राउटर होंगे। वे फॉरवर्ड अ सिंगल पैकेट एज मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू नेक्स्ट ऑन द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में, आज फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह एक जो सेंडर और रिसीवर यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान हज़ारों नेटवर्क्स होती हैं, ठीक है, और फिर सैकड़ों के हिसाब से राउटर होते हैं, और वो राउटर का काम है कि वो उस पैकेट को जो है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के नेटवर्क तक लेके जाए, ठीक है। और वो हो सकता है कि उस पैकेट को भेजने के लिए उसको 1000 के से भी ज़्यादा जो नेटवर्क है उससे उसको गो थ्रू करना पड़े ताकि वो डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन तक जो है पैकेट को लेके जा सके। राउटिंग प्रोसेस, राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस ऑन द डिफरेंट नेटवर्क, यानी डिफरेंट नेटवर्क पे पैकेट को लेकर जाता है। एवरी डाटा पैकेट हैज़ 2 एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ये हमने शुरू में लेक्चर में बात की थी कि पैकेट बेसिकली बेसिक यूनिट है इंटरनेट पे डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने का, जिसमें सोर्स का एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन का। सोर्स एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस। सोर्स एड्रेस बेसिकली क्या बताता है कि जो डाटा सेंड कर रहा है उसका एड्रेस क्या होगा, और डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट डेस्टिनेशन। जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो आपको बताएगा कि डाटा किस डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास जाएगा। यहाँ आपको एक डायग्राम नज़र आ रही कि यहाँ पे 2 मशीन्स हैं, 2 कंप्यूटर, एक होस्ट ए है एक होस्ट बी है, और ये इनमें सेंटर में क्या है, राउटर है। तो देखिएगा इस एग्जांपल को हम देखते हैं। होस्ट ए वांट टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी। ये देखना होस्ट ए जो है एक नेटवर्क पे है, होस्ट बी जो है वो दूसरे नेटवर्क पे है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। होस्ट ए वांट टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी बट होस्ट बी इज़ ऑन अनदर नेटवर्क। अब दोनों नेटवर्क अलग हैं। ये नेटवर्क होस्ट ए जो है किसी और नेटवर्क पे है, होस्ट बी जो है किसी और नेटवर्क पे है, ठीक है। होस्ट ए हो सकता है नेटवर्क 1 पे अवेलेबल है, होस्ट बी अगर सपोज अगर हम कहें जी 1000 नेटवर्क हैं तो ये 1000 नेटवर्क पे जो है वो होस्ट बी जो अवेलेबल है, यानी हज़ारों के हिसाब से बीच में नेटवर्क्स अवेलेबल हो सकती हैं। तो ये दोनों होस्ट ए और होस्ट बी जो है ऑन डिफरेंट नेटवर्क। तो होस्ट ए वांट टू कम्युनिकेट विद द होस्ट बी बट होस्ट बी इज ऑन अदर नेटवर्क। होस्ट ए इज configured to send all packet destination from remote computer to the router। अब होस्ट जो ए जो है इसको इसी तरह कॉन्फ़िगर किया गया, सेट किया गया कि वो तमाम पैकेट डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिमोट नेटवर्क क्या होगा, दूर दराज
जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर है, उसके नेटवर्क पे जो है वो अपने पैकेट को सेंड कर सकता है। तो होस्ट ए इज़ कन्फिगर टू सेंड ऑल पैकेट डेस्टिनेशन फॉर द रिमोट नेटवर्क टू द राउटर। द राउटर रिसीव द पैकेट, यानी ये जो होस्ट ए है वो अपना जो पैकेट है वो किसको सेंड करता है, इस राउटर को। और होस्ट ए और होस्ट बी जो है किसी डिफरेंट नेटवर्क पे है। हो सकता है कि वो कोई हज़ारों के हिसाब से नेटवर्क को स्किप करते हुए कहीं और जाके अवेलेबल है, और यानी दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, डिस्टेंस गैप है। तो यहाँ पे क्या होगा, द राउटर रिसीव द पैकेट, राउटर क्या करेगा, पैकेट को रिसीव करेगा। चेक द राउटिंग टेबल, यानी इसके पास एक टेबल है, एक शेड्यूल है, ठीक है। अब राउटिंग टेबल मैंने आपको बताया था एक पूरा एक सेपरेट टॉपिक है जिसकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो होस्ट ए ने जब पैकेट सेंड करना है इस होस्ट बी को, तो होस्ट ए जो है पैकेट इस राउटर को भेजेगी, और राउटर क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखेगा। तो यहाँ दिया हुआ उसने जी, द राउटर रिसीव द पैकेट एंड चेक द राउटिंग टेबल टू सी इट हैज़ एन एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, और चेक करेगा कि क्या जो सोर्स ने पैकेट भेजा है डेस्टिनेशन की एंट्री अवेलेबल है। आगे राउटिंग टेबल की स्टूडेंट छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप देख लीजिएगा, बाद दफ़ा सेपरेट भी पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द राउटिंग टेबल। वैसे आपके नोट्स में लिहाजा से ये डेफिनेशन दी हुई है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ए राउटिंग टेबल इज़ यूज टू by the router to determine the path to the destination network, ठीक है। यानी हज़ारों के हिसाब से नेटवर्क हैं, उसमें सैकड़ों राउटर लगे हुए हैं। तो जो राउटर जो है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को, उसकी पूरी जो है वो कौन से नेटवर्क पे है, उसका आगे नेटवर्क में सर्वर कौन सा है, सर्वर के आगे जो है फर्दर उसका जो है वो जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो उसका पूरा एक शेड्यूल अवेलेबल है। वो शेड्यूल किसके अंदर अवेलेबल है, राउटिंग टेबल के अंदर अवेलेबल है। तो राउटिंग टेबल इज़ यूज्ड टू राउट द डिटरमाइन द पाथ टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क। ये यकीन स्टूडेंट आपको बात समझ आ गई होगी। इफ़ द एंट्री एग्जिस्ट फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर एंट्री जब एग्जिस्ट करती है, द राउटर फॉरवर्ड द पैकेट आउट ऑफ द अप्रोप्रिएट इंटरफेस पोर्ट, ठीक है। राउटर पोर्ट आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हर एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर। जैसे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मैंने पोर्ट नंबर आपको बताया था, पर HTTP हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है, ठीक है। जो आपका इसका जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसका पोर्ट नंबर 25 होता है। तो वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट जो भी पैकेट है उसका सबसे पहले राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि उसकी एंट्री अवेलेबल है। उस एंट्री के मुताबिक उस नेटवर्क पे, वो और नेटवर्क भी हो सकती है, ठीक है, वो हो सकता है कि हज़ारों नेटवर्क को स्किप करते हुए कहीं और नेटवर्क पे अवेलेबल है, तो वो उस नेटवर्क के राउटर पर जो है उस पैकेट, अगर जो उसके नियर अबाउट राउटर जो राउटर के नेटवर्क उसमें अगर उसकी एंट्री अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है किसी और राउटर पे उसकी एंट्री अवेलेबल हो, तो वो अगले राउटर पे उसको सेंड कर देगा। इसी तरह वो सर्च करते 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 फाइनल डेस्टिनेशन तक उसको लेकर जाएगा। इफ़ द राउटर डज नॉट फाइंड द एंट्री, इट डिस्कार्ड द पैकेट, और उस पैकेट को क्या कर देगा, ज़ाया कर देगा। ये मैंने पिक्चर आपको स्टूडेंट पहले भी दिखाई थी, हाउ द इंटरनेट वर्क, ठीक है। इसमें देखें ये मैसेज सेंडर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये यहाँ पे अदर डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर्स हैं। तो देखें ये ISP, जैसे मैसेज यहाँ पे जाएगा, देखें ये इसको दोबारा रिपीट करेगा, वो ये मैसेज यहाँ से सेंड हुआ, और देखें ये मुख्तलिफ नेटवर्क से और सैकड़ों के हिसाब से राउटर से गुज़रता गुज़रता ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर यानी रिसीवर कंप्यूटर के जो है वो कंप्यूटर के पास वो मैसेज है वो ट्रांसफ़र हो गया।